जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। महाभारत ग्रंथ महर्षि व्यासदेव जी ने रचना किया है। एक लाख श्लोक इसमें है। महाभारत के बारे में एक बात कही जाती है कि जिस घर में महाभारत होता है वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। मतलब ये आम एक धारणा है कुछ लोगों को, एकदम गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। संयोग से हमारे पास महाभारत ग्रंथ ये आए हैं 1996-97 में होगा, मुझे जहाँ तक स्मरण है, क्योंकि जो नोट हमने बनाया है इसका वो दिसंबर 1998 का है, तो उसी समय के आसपास आया हो। और ये संयोग की बात है कि इससे हमको इसका पूरा महाभारत ये गीता प्रेस गोरखपुर का पब्लिकेशन है, वहाँ से प्रकाशित हुआ है और 6 खंडों में है। बहुत विराट स्वरूप है इसका, तो उसको देखने से ही किसी का साहस नहीं होगा उसको पढ़ने के लिए, इतना अंदर पूरा पढ़ने के लिए। लेकिन क्योंकि भगवान की प्राप्ति की साधना चल रहा था तो भगवान की दी हुई शक्ति से वो पूरा भगवान पढ़ा दी, पूरा महाभारत पढ़ा दिए भगवान। खाली ना पढ़ा, न केवल पढ़ाए हैं बल्कि इस प्रकार की बहुत सारे जो उसके मुख्य बिंदु हैं, जो खास बात है, उसका वो टिप्पणी भी हम अंकित किए। इतना उत्साह, इतना श्रम इसमें हुआ है, भगवान के दिया हुआ उत्साह, उनकी कृपा। तो वो इतना परिश्रम नहीं तो करने का कोई क्यों सोचेगा, जब तक कि कोई खास उसका आगे का कोई महत्वाकांक्षा हो कि उसको किताब के रूप में छापा जाए, कुछ किया जाए। हमको तो खाली डीके पंडा को केवल भगवान की प्राप्ति की तरफ था, वो भी नहीं था, भगवान की प्राप्ति वाली बात भी इतना ध्यान में नहीं था, लेकिन भगवान की तरफ गति हो रही है, उसी में उसको मजा आ रहा था, आनंद मिल रहा था कि भगवान को जान रहे हैं, थोड़ा सा भगवान को पहचान रहे हैं। भगवान कितने सुंदर सुंदर नियम बनाए हैं इस जीवन को जीने के लिए, इस जीवन को सार्थक करने के लिए। उसी में वो लोटपोट हो रहा था, उसमें गदगद हो रहा था, उसी में उसको बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि जीवन को पहचानना, इस जीवन के क्या मूल्य है और इसको कैसे जीना चाहिए, इससे क्या खास बात क्या है और क्या है, उसको वो सब बातें इसमें रहस्य उद्घाटन हो रहा था, भगवान के रहस्य उद्घाटन हो रहा था। अब भगवान करा रहे थे वो उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन भगवान स्वयं करा रहे थे, क्योंकि उन्हीं के शरण में, उन्हीं के अधीन सब साधना भगवान कराए हैं, सब हुआ है। तो महाभारत में जगह 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 व्यवहारिक जीवन के बहुत सारे नियम लिखे बताए गए हैं। ये सब ज्ञान की बातें, व्यवहारिक जगत के ज्ञान का आधार आध्यात्मिक जगत है, मतलब भगवान है। ये जो आजकल कलयुग में मनमानी का एक प्रचलन चला है कि जिसको जो मर्जी आए वो करेगा, ऐसा एक वातावरण बन रहा है। ये बहुत दुखदायक भी होगा और इसमें आत्मकल्याण, मतलब मनुष्य का कल्याण भी नहीं हो पाएगा, उसका दुष्परिणाम होगा। तो भगवान उसके लिए विधान करेंगे फल भोगने के लिए, फिर बाद में। कर्म तो अभी कर जाओगे तुम मौज मस्ती में, लेकिन उसका जो परिणाम है भगवान उसका विधान करते हैं, तुम्हारे हर एक कर्म का एक फल मिलता है।
तो वो कर्म फल का विधान भगवान करते हैं, तो वो बाद में कष्टदायक फल तुमको मिलेगा, क्योंकि भगवान तुमको फिर ये करेंगे, तुम्हारा जो पाप है, दोष है, उसको धोएंगे। तुमको साफ सुथरा रखना चाहते हैं भगवान हमेशा। भगवान की यही निरंतर ये प्रयास रहता है कि मनुष्य को या जीव को अधिक से अधिक जहाँ उसको साफ सुथरा रखें। तो जो पाप करता है उसको फिर दंड देते हैं, उसी में उसका पाप कर्म नष्ट होता है और फिर वो निखरता है। जैसे सोने को तपाना पड़ता है इसको निखारने के लिए, मनुष्य को भी तपाना पड़ता है। नहीं, बिना तपाए मनुष्य मानता ही नहीं है और समझता भी नहीं है। चलिए जो भी है, अब आज भगवान इस तरफ लाए हैं, महाभारत की तरफ। ये आश्चर्यजनक घटना है। जो भी हो, अच्छी है, उनकी कृपा है। तो जो भी जिसकी भी रुचि हो उसके लिए बहुत लाभदायक बातें इसमें आएंगी। तो ये है आदि पर्वाणी, ये प्रथम खंड है महाभारत का। और इसके आदि पर्वाणी इस तरह से इसमें इसका विभाजन किया गया है। आदि पर्वाणी का संभव पर्व, संभव पर्व, एक मिनट, हाँ, संभव पर्व का ये 15वां श्लोक है, 72वां अध्याय है। 72वां अध्याय का 15वां श्लोक है, पृष्ठ 213 है। इसमें कह रहे हैं, शरीरकृत प्राणदाता यस्य चन्नानि भुंजते क्रमेणेते त्रयो युक्ता पितरो धर्म शासने। जो गर्भाधान के द्वारा शरीर का निर्माण करता है, जो अभयदान देकर प्राणों की रक्षा करता है, और जिसका अन्न भोजन किया जाता है, धर्मशास्त्र में क्रमशः ये तीनों पुरुष पिता कहे गए हैं। अब ध्यान दीजिए इस बात को। पिता का परिभाषा महाभारत बता रहे हैं व्यासदेव जी कि पिता कौन है। डैडी 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 आजकल अंग्रेजी में चला हुआ है, कन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मेरे डैडी डैडी डैड, उसको डैड भी कह देते हैं आगे चल के। डैड आई एम गोइंग टू स्कूल, डैड आई एम गोइंग फॉर प्ले, डैड आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स। तो डैड हो गया, बहुत गलत। पिता, पिता किसको कहते हैं? जो गर्भाधान के द्वारा शरीर का निर्माण करता है। स्त्री उसकी धर्मपत्नी है, धर्मपत्नी के शरीर में गर्भाधान होता है संयोग के द्वारा। तो पुत्र का या संतान का निर्माण जो है का श्रेय भगवान इसको पिता को जाता है, स्त्री को नहीं जाता। स्त्री के बारे में अन्यत्र ये लिखा हुआ है कि स्त्री तो धोकनी मात्र है। धोकनी जो लोहार वो हवा भरता है अपना आग जलाने के लिए, उसको कहते हैं। तो वो एक पात्र है, एक जैसे कि खेत है, खेत में बीज डाला जाता है तो अनाज पैदा होता है, पौधे उगते हैं। तो स्त्री को क्षेत्र कहा गया है। और जो असल बीज या बीज डालने वाला है वही असल उसका करता है, वही निर्माण करता वही है। असल काम पिता का है, जो गर्भाधान करता है, अपने वीर्य स्थापन करता है, उसको कहते हैं पिता। फिर कह रहे हैं जो भगवान अभयदान, जो अभयदान देकर प्राणों की रक्षा करता है, ये पिता का परिभाषा है। तो हमारे जो परिवार का ढांचा बनाया गया है, इसमें घर का जो पुरुष है वही करता है और वही मुखिया है, वही सर्वेसर्वा है परिवार में और वही मालिक है। तो वो अभयदान देता है सबको,
पत्नी को भी अभयदान देता है और जो संतान होगा उसको भी अभयदान देता है। तो यहाँ पिता का है तो पुत्र या संतान की बात आता है, तो वो प्राणों की रक्षा करता है तुम्हारा, उसकी जिम्मेदारी भी है और उसका कर्तव्य भी है। उसके बाद कह रहा है जिसका अन्न भोजन किया जाता है, वो तुम्हारा प्राणों की रक्षा करने के लिए तुमको अन्न की व्यवस्था करता है, उसी का अन्न तुम खाए हो। हर एक पुत्र और पुत्री को ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि उसी अन्न से तुम पले बड़े हो, उसी का दिया हुआ जिसका अन्न। तो धर्म शास्त्र में क्रमशः ये तीनों पुरुष, इसको पुरुष कहा गया है, पुरुष स्त्री नहीं कहा गया, तो पुरुष का श्रेय है और उसी को पिता कहा जाता है। तो पिता की एक नई या जो सटीक है परिभाषा है वो ये है, और ये धर्मशास्त्र का बात कहा है, लेकिन धर्मशास्त्र तो भगवान से सब आए हैं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, तो ये भगवान का नियम है। इसको हमेशा बच्चों को ध्यान रखना चाहिए और कभी भी पिता से विमुख नहीं होना चाहिए या प्रति पिता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आजकल कलयुग में कहते हैं कि बच्चे जो हैं माता पिता का अवहेलना करते हैं, विशेषकर बुढ़ापे में, और उनका कहना नहीं मानते हैं, उच्छृंखलता करते हैं, तो वो कृतघ्न है। जिसने तुमको पैदा किया या तुम्हारा शरीर का निर्माण किया, जिसने तुमको तुम्हारी रक्षा की, जिसने तुमको अन्न जल दे करके हृष्ट पुष्ट बनाया, पालन पोषण किया, उसकी अवहेलना कौन जो उस बात को समझता है, उस बात की महत्ता को समझता है, वो कैसे विमुख हो सकता है, कैसे विरुद्ध जा सकता है पिता माता के, पिता की, माता तो छोड़ दीजिए, इसमें माता का वर्णन नहीं है, पिता के विरुद्ध कैसे जा सकता है। जो कृतज्ञ है वो हमेशा इस बात को स्मरण रखेगा और पिता के सामने नतमस्तक होकर के आदर भाव से खड़ा होगा। जो कृतज्ञ है वो तो कुछ भी कर सकता है, हत्या भी कर सकता है अपने पिता का, करते हैं। ये सनातन धर्म की शिक्षा है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।